औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा में है उलाइकल्लज़ीना अला हुदम मिन रब्बिहिम फउलाइका हुमुल मुफ़लिहून। कल हमने जो बात कही थी, लफ्ज़ मिन है बहुता कफलम व मुनज़मुज़खुला रुबा हाशा मिन अदाफ़ी अन अला हत्ता इला 17 हरूफ जारा कहलाते हैं। इनमें हर्फ मिन जो है ये तबईज़ के लिए है, मिन बाजिया है। इसके दो मतलब हैं, या जुज़ के लिए है या से के लिए है। अभी तक जो गुफ्तगू हमारी कल चली थी वो मिन बाजिया है, यानी जुज़ के लिए। अगर इसी मिन के ऊपर मन आ जाए तो कुल हो जाता है। तवज्जो है या नहीं है? कल हमने जहां गुफ्तगू छोड़ी थी आज हम उस वहीं से गुफ्तगू को शुरू करते हैं। घबराए हुए तो नहीं है? कल हमने गुफ्तगू यहां छोड़ी थी कि जब कुछ नहीं था, हुजूर मेरा साथ दीजिएगा, ठीक है ना? आपका दूसरा दिन है मगर मेरा थोड़ा साथ दीजिएगा। कुछ भी नहीं था, जब कुछ भी, कुछ से मुराद कुछ भी नहीं था, अल्लाह था। और एक वक्त ऐसा था कि अल्लाह भी नहीं था, तो सिर्फ एक जात थी जिसका नाम अहद है। तवज्जो मेरे मौला बहुत तवज्जो। दूसरे दिन की तमहीद अल्लाह जाने ये पता नहीं किसके ज़हन से सर से गुजर जाएगी। वो एक था, ना वो रहमान था। तवज्जो कीजिएगा निदान। रहमान तो वो तब होगा जब किसी पर रहम करेगा, कोई रहम वाला है ही नहीं। तवज्जो नहीं कर निदान मोहतरम। खालिक नहीं था वो, खालिक वो तब होगा जब किसी को तख्लीक करेगा। कोई मुसव्विर भी नहीं था वो, मुसव्विर तब होगा जब किसी की तस्वीर कशी करेगा। वो राज़िक भी नहीं था, राज़िक वो तब होता जब किसी को रिज़्क देगा। वो तो कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ एक था, वो अल्लाह भी नहीं था। वो माबूद भी नहीं था चूंकि कोई अब्द ही नहीं था। अल्लाह तवज्जो कीजिएगा, बहुत तवज्जो कीजिएगा। कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था, सिर्फ एक था। उस बेदिल के दिल में इरादा पैदा हुआ अन्नल माबूद व हसरत ही फिर दुनिया, काश कोई मुझे माबूद माने। देखिए मैं बड़ी मंजिल पे लेके आ रहा हूं, मुझे नहीं पता आप परेशान है या घबराए हुए हैं। मुझे माबूद माने कोई। किताब का नाम मानिउल अखबार, वीडियो बन रही है। शेख सद्दूक बहुत बड़े अल्लामा हैं, उन्हीं की किताब है मानिउल अखबार। क्या नाम है? मानिउल अखबार। दूसरी किताब है इकमालुद्दीन बेइतमामुन नेमा, ये भी शेख सद्दूक की है। तीसरी किताब है इमालिये शेख सद्दूक, ये भी शेख सद्दूक की है। चौथी किताब है परवाज़ दर मलकूत खुमैनी की। 4 किताबें गवाह हैं कि अल्लाह ने अपने में से किसी अपने जैसे को जुदा किया। देखिए मेरा साथ दीजिएगा, बहुत तवज्जो कीजिएगा। वो हू बहू वो अहद जैसा था, अल्लाह जैसा नहीं। अल्लाह तो भी है ही नहीं है ना। हूबहू उस जैसा था, जो ही अपने से उसे जुदा किया, अब उसका भी नाम नहीं, नाम इसका भी नहीं, जात उसकी भी नहीं, जात इसकी भी नहीं, तारुफ उसका भी नहीं, तारुफ इसका भी नहीं। बस जिससे जुदा हुआ है, जो आहद है, उसने कहा या हबीबी तारुफे का अलैह मिन्नी व इन्नी तारुफ अलैह। देखो तीसरा तो कोई है नहीं, बस राज रह जाए तू मेरा तारुफ करवा, मैं तेरा तारुफ। मैं क्या करूँगा? देखिए बड़ी
मजलिस अभी शुरू होनी है, अभी मजलिस शुरू हुई नहीं, अभी सिर्फ ये तमीज़ चल रही है। बस राज रह जाएगा, तू मेरा तारुफ करवा, मैं तेरा तारुफ करवाता हूँ। बस मैं यहाँ पे समझाने के लिए, बनने वाले ने कहा अंत लिल्लाह। मैं क्या करूँ अज़ीज़ान मोहतरम, क्या हो गया आप लोगों को, परेशान हो गए? अंत लिल्लाह, तू अल्लाह है। ये जुमला मैं क्या करूं आप लोगों का, मेरे सर से गुजर गई। तू अल्लाह है ना, बेयतारफ़ुहु लिल्लाह, जाओ हमने तुम्हें अल्लाह बना दिया। हमने, अल्लाह वो है जो दुनिया बनाए, ये वो है जो अल्लाह बनाते हैं। तू अल्लाह है। मैं बड़ा लतीफ जुमला कहने जा रहा हूं, तवज्जो कीजिएगा। बनने वाले ने कहा अनल मखलूक अंत खालिक, या अल्लाह इल्ला अना मखलूक ला। देख मैं तेरी मोहब्बत में मखलूक होने का दावा कर रहा हूं, हालांकि मैं मखलूक नहीं हूं। क्या कर गए, मेरी बात आप समझ नहीं रहे मेरे ख्याल से। मैं मखलूक नहीं, मगर मैं तेरी मोहब्बत में मखलूक होने का दावा करता हूं। बस इल्ला इरादत ही बेहसरत, कोई हसरत है। अभी ये राज है कि वो कौन है, ये मैंने राज रखा हुआ है। अगर आप मेरा साथ देते रहेंगे तो फिर बताऊंगा कि वो कौन है। अगर आप मेरा साथ नहीं देंगे तो मैं यही छोड़ दूंगा। कोई हसरत। अब अल्लाह ने कहा ऐ बनने वाले, हसरत ये है कि दुनिया हो, पहाड़ हो, शजर हो, दरिया हो, समंदर हो, लहलहाते खेत हो, परिंदे हो, और मैं बनाऊं। मगर अना बेयदे ला यदे, मगर मेरे तो हाथ ही नहीं, कैसे बनाऊंगा? बनने वाले ने कहा तो क्या हुआ, हाजा यदे, तुम परेशान नहीं हो, ये हाथ तेरे हैं, ये वजूद तेरा ही तो है। आदम मैं बनाऊंगा, दावा तुम करना। नूह मैं बनाऊंगा, दावा तुम करना। अब ये बनाता रहा, अल्लाह ने कहा मैंने बनाया। किबला तवज्जो मेरे मौला, मैं क्या करूं, मेरे ख्याल से आप परेशान हो चुके हैं या मेरी बात समझ नहीं रहे। बस उस बनाने वाले ने आदम बनाया, कहा मैंने बनाया। सब बिस्म रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फस्सवा वल्लज़ी क़दर फ़हदा वल्लज़ी अख़रजल मरअ फ़जअलहु सनहवा सनुक़रिउका फ़ला तंसा इल्ला मा शा अल्लाह यअलमुल जहरा व युयस्सिरुका लिल युस्रा। बस आदम बनाया, कहा मैंने बनाया। नूह बनाया, कहा मैंने बनाया। इब्राहिम बनाया, कहा मैंने बनाया। पहाड़ बना दिए, कहा मैंने बनाया। शजर बना दिए, कहा मैंने बनाया। कायनात बनाई इसने। दावा ये करता रहा, मगर ये बेदिल के दिल से मुतमईन नहीं है कि देखो कर ये रहा है और ये मेरे खाते में डाले जा रहा है। ये मेरा कितना अजीज है। तवज्जो नहीं कर दीदान मोहतरम, ये मेरा कितना अजीज है, इसे मुझसे कितनी मोहब्बत है कि बनाता खुद है, कहता है इसने बनाया। बस बनने इसने इसे देखकर एक जुमला कहा कि देख तू मुझसे इतनी मोहब्बत करता है, बस दुनिया पे वाजिब है, देखेंगे तुम्हें इबादत मेरी होगी।
तवज्जो है या नहीं अज़ीज़ान में? बस उस बेदिल के दिल के अरमानों को पूरा करता रहा कोई, अल्लाह जाने वो कौन था। बस खुमैनी अपनी किताब पर बात दर मलकूत फारसी में लिखते हैं कि जब कहा ना अंतर लिल्लाह तो अल्लाह है, बस ये कायनात बन गई। घबराए हुए तो नहीं? तवज्जो कीजिएगा मेरे मौला, बहुत तवज्जो कीजिएगा। जब कायनात बन गई ना तो फिर इसने कहा कि ये तारुफ बे, इसमें कोई और नाम दो ना मुझे। बस उसने कहा कि अंत महमूद, तुम महमूद हो। जब कहा ना तुम महमूद हो तो महमूद बड़ा खुश हुआ। महमूद भट्ट की बात नहीं हो रही, महमूद की बात हो रही है। महमूद इतना खुश हुआ कि कहा कि अच्छा तुमने मुझे महमूद बनाया ना, अंता मोहम्मद। बस मजलिस बड़ी करीब आ चुकी है और आपको पता नहीं चल रहा। आज की मजलिस की तमीद खत्म हो चुकी है और मजलिस शुरू हो चुकी है। कहा ना कि अंता महमूद, का तुमने मुझे महमूद कहा, अंता मोहम्मद, तुम मोहम्मद हो। बस खुमैनी कहते महमूद ने फिर किसी को जुदा किया। जब फिर किसी को जुदा किया तो कहा कि तुम मेरा तारुफ करवाओ। उसने कहा अंता आला, तू आला है। तो आला ने कहा कि अंता अली। आखिरी आदमी तक मैं देखता हूं कौन परेशान बैठा है, बहुत तवज्जो कीजिएगा। मैं आला ने फिर अपने से एक को जुदा किया, कहा तुम मेरा तारुफ करवाओ। उसने कहा अंता मोहसिन। मोहसिन ने कहा अंतल हसन। फिर एक और को जुदा किया, कहा मेरा तारुफ करवाओ। कहा अंता कदीमुल एहसान। कदीमुल एहसान ने कहा अंतल हुसैन। फिर एक और को जुदा किया, उसने कहा अंता फातिर समावात। मैंने कह दिया ना मैं आखिरी आदमी तक देखना चाहता हूं कौन गूंगा है कौन बैठा रहेगा। तवज्जो कीजिएगा। उस वक्त फातिर समावात ने कहा अंता फातिमा। मैं सादात और गैर सादात उस मंजिल पे ले आया हूं। एक मिनट भैया, एक मिनट, एक मिनट। बस आखिरी आदमी तक मैं देखना चाहता हूं कौन बोलेगा कौन खामोश कौन बैठा रहेगा। आदम बन गए। अल्लाह ने आदम को आदम अना लिल्लाह। आज मैं तुम्हें एक राज बताना चाहता हूं, मैं अल्लाह ही इनकी वजह से हूं। इन्होंने माना है तो मैं हूं। ये मुझे तस्लीम ना करते मैं अल्लाह ना होता। आदम ने कहा ये कौन है? तवज्जो शाह जी, बहुत तवज्जो कीजिएगा। आदम ने कहा ये कौन है? कहा ज़ख़म सत्यानवार आइमत तय्यबीन ताहिरीन मुरसलीन। ये मुझसे जुदा हुए हैं मगर मुझ जैसे हैं। ऐसे हैं कि ना मैं इन, ये मुझ जैसे हैं मैं इन जैसा हूं। मुझ में और इनमें तो कोई फासला नहीं है, हम बिला फसल हैं। आदम ने दस्तबदस्ता का रब्बे जलील फिर इनका तारुफ करवा दे। अब अल्लाह इन पांच का तारुफ करवा रहा है। मैं कह रहा हूं आखिरी आदमी तक देखता हूं कौन बैठा रहेगा और कौन खड़ा रहेगा। अब अल्लाह ने पांचों का तारुफ करवाया आदम को। आदम फिर सुन, अना महमूद हाजा मोहम्मद, अना आला हाजा अली, अनल मोहसिन हाजल हसन, अनल कदीमुल एहसान हाजल हुसैन, अनल फातिर समावात हाज़ही फातिमा। आदम ने कहा रब्बे जलील मैं कह रहा हूं तू इनका तारुफ करवा, तू अपना तारुफ करवा रहा है। मेरी
बात तो सुन ले भैया, मेरी बात सुन लीजिए। आदम ने कहा रब्बे जलील मैं कह रहा हूं कि इनका तारुफ करवा, तू अपना तारुफ क्यों करवा रहा है? कहा आदम सुमहाजा खम साते ही हो वल कसीमन तबदीलन, जब ये बिखर जाए तो 5 होते हैं, सिमट जाए तो मैं होता हूं। शेख सद्दूक अपनी किताब में क्या कहते हैं? हुवा बेयुज़हरकुम महमूदा बेबातिन मोहम्मद, महमूद जाहिर हो तो मोहम्मद है, मोहम्मद छुप जाए तो महमूद है। तवज्जो नहीं कर रहे दीदान मोहतरम। आला 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 जाहिर हो तो अली है। देखिए क्या हो गया आप लोगों को, मैं क्या कर सकता हूं उनसे। जब आला जाहिर हो तो अली, अली छुप जाए तो वो है। अरे सरकार वही लाने वाला ऐसे नहीं पूछ रहा कि ये चादर के नीचे कौन है। क्योंकि जब तक अलग अलग थे तो जानता था ये मोहम्मद है, ये अली है, ये हसन है, ये हुसैन है। जब एक हुए, सरापा पढ़ते हुए तौहीद में आए, सरापा पढ़ते हुए तौहीद में आए तो जिब्रील जैसे को नहीं पता कि ये कौन है। और आले मोहम्मद की कसम, जिब्रील को तो मोहम्मद का इदराक भी नहीं था। शऊर ही नहीं है मोहम्मद का जिब्रील को। जिब्रील को पता ही नहीं कि मोहम्मद है क्या। अगर मोहम्मद को इतना सा भी जानता ना वो, तो जब मोहम्मद कह रहे थे ना चल मेरे साथ, तो इनकार ना करता। महमूद छुप जाए तो महमूद, महमूद जाहिर हो तो मोहम्मद। और शेख सद्दूक क्या कहते हैं? हाज़ा मिन ज़ाते ही, ये दुनिया में ज़ाते मिन हैं, अलग अलग हैं भाई, अलग अलग जाते हैं ना। मगर जब ये अपने अजल में जाते हैं तो ये मिन नहीं रहते, मन हो जाते हैं, कुल हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। और अल्लाह का वजूद ही ये है। अल्लाह का वजूद ये है। और वो मकरूज है इनका, वो मकरूज है इनका और रहेगा। शाह जी कभी ना मैं आयत पढ़ता अगर ये कुरान में ना होती। मिन किसे कहते हैं? मेरे साथ बोलिए ना, परेशान। और मन किसे कहते हैं? सूरह बकरा, मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाहु क़रज़न हसना। मिन नहीं, ये तमहीद शुरू हो चुकी है, तवज्जो इसके 5 मिनट की तमहीद ज़हनों में नक्श कर लीजिएगा। मिन नहीं, मन। मिन ज़ल्लज़ी नहीं, मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाहु क़रज़न हसना। वो बेज़बान अपनी ज़बान में निदा देता है। कौन है दुनिया में जो मुजल्ला को कुल्ली मकरूज कर दे? कौन है? कोई भी नहीं। ये किस रात का वाक़या है? वो रात जब रात एक घर है, उस घर में एक सहन है, सहन में एक बिस्तर है, और बिस्तर किसी अपने की तलाश में है। क्योंकि उसे आदत हो चुकी है मोहम्मद की।
बिस्तर बड़ा परेशान है कि मोहम्मद तो जा रहे हैं, इस पे सोना उसे चाहिए जो या मोहम्मद हो या मोहम्मद जैसा हो। वहां आवाज आती है, मन दल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो मुझे मकरूज करे। खुदा की कसम वही खड़ा होगा ना जिसने उसे नाम दिया है। वही खड़ा होगा ना जिसने उसे अज़ल से मकरूज कर रखा है। कमाए हूं। मोहम्मद ने कहा सो जाओ। और एक बात समझ नहीं आई मुझे, मोहम्मद की जान को खतरा है। ये मौजू नहीं है, मैंने यहाँ से एक शॉर्टकट लेना है, शॉर्टकट। मोहम्मद की जान को खतरा है और क्या कहा जा रहा है, सो जाओ। अभी इंडिया और पाकिस्तान की जंग हो जाए तो जरदारी साहब हुक्म दे दे फौज को कि सो जाओ। भाई मजाइल वजाइल समेटो तो बेड़ा गर्क हो गया ना भाई, हो गया ना बेड़ा गर्क। मोहम्मद की जान को खतरा है और कहा कि अली सो जाओ। क्यों सुलाया जा रहा है अली को? क्या वजह है खैबर में नहीं सुलाया, खंदक बदर हुनैन में नहीं सुलाया, आज इस रात बिस्तर पे क्यों सुलाया जा रहा है? इसलिए कि एक दिन पहले आयत आई थी, अल्लाह ला इलाहा इल्लाहु हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिन्नतुम वला नौम। अल्लाह वो है जिसे नींद नहीं आती। अल्लाह को ऊँग नहीं आती, अल्लाह को नींद नहीं आती। साहबा ने कहा या रसूलल्लाह, अगर अल्लाह को नींद नहीं आती हमने तो इसे भी सोए हुए नहीं देखा। इसे तो ऊँग भी नहीं आती, जब जाए अलर्ट बैठा होता है। अब अल्लाह ने कहा हबीब देख, न तेरी नबूवत बचेगी, तूने मुझे अल्लाह बनाया है, अब बचाना भी तुमने है। सलावत पड़ेगा मोहम्मद। अब आवाज आ रही है आप तक जी? अगर आ रही है तो पीछे से एक नारा सुना ताकि मैं मुतमईन हो जाऊं। हमने भी इसे सोए हुए नहीं देखा। इसे ऊँग आती है नहीं, इसे नींद भी नहीं आती। कहा हबीब तुमने सुलाना है इसे। अब मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा अली सो जाओ। तू सोएगा तो मैं बचूंगा, तेरे सोने से उसने बचना है। खुदा की कसम इसके लिए अशरा ही अलग चाहिए मुझे। अली सो गए। सब यही कहते हैं ना जाकिरीन, और मुझे भी यही कहना पड़ेगा क्योंकि खौफजदा मैं हूं जाकिरीन से, आपसे भी। एक तरफ हम कहते हैं इसकी आंखें अल्लाह की आंखें, एक तरफ कहते हैं ये सो गया। ठीक है, बहरहाल इस पे तो अलग टॉपिक है ये, मैं इस पे जाना नहीं चाहता। अली सो गए। जो ही सोए ना अली, वो तो हो गया मकरूज। जिंदगी में अली एक ही दफा तो सोया है। एक दफा सोया तो वो मकरूज हो गया। शुक्र कीजिए वो हफ्ता नहीं सोया। क्या करूं मैं आप लोगों का,
शुरू ये करना पड़ेगा। एक रात सोया, अल्लाह ने क्या आयत भेज दी, वला ज़ौफ़ा युअती का रब का फतरज़ा, अली मैं तुम्हें राजी भी करूंगा। मैं तुम्हें राजी करूंगा, मेरी खातिर तुमने इतना बड़ा काम कर दिया, हालांकि तू मैं तू नींद से तेरा भी वास्ता नहीं है, मुझे बचाने के लिए तू सोया है, इसलिए वाला ज़ौफ़ा युअती का रब का फतरज़ा, मैं तुम्हें राजी करूंगा। अच्छा, लफ्ज़ राजी कब आता है? लफ्ज़ राजी कब आता है? ये है तो बड़ी खराब सी मिसाल, मगर देनी मजबूरी है। अशरा पढ़ता हूं मैं, पढ़ने के बाद बानियान मुझे कुछ देंगे और दिल से मुतमईन है कि ये वो नहीं है जो देना चाहिए, और कहेंगे किबला अगले साल राजी करूंगा। नहीं, मैं एक मिसाल दे रहा हूं मैं, ठीक है ना। हम अगले साल राजी करेंगे, तो अभी मैंने लिफाफा खोला नहीं, मैं समझ जाऊंगा कि भाई इसके अंदर कुछ गड़बड़ है। ये जो बानी कह रहे हैं ना कि अगले साल राजी करूंगा, अल्लाह ने कहा कि अली मैं तुम्हारा कुल्ली मकरूज, जहां तू वहां मैं, जहां मैं वहां तू, मशीयत का तू मालिक, मेरे इरादों का तू मालिक, सब कुछ देने के बाद कह रहा है और मैं तुम्हें राजी करूंगा। अल्लाह जाने वो अब कैसे राजी करेगा, तवज्जो नहीं कर रहे। अब पता नहीं अली मुतमईन है या नहीं, इसका मुझे नहीं पता। बहरहाल वो मकरूज है। अब जब वो मकरूज हो चुका है तो मकरूज अर्ज बर से किस्मत, मकरूज की भी किस्में हैं। मकरूज जब हो जाता है तो जो मकरूज होता है वो सर नहीं उठाता, वो सख्त गुफ्तगू शुरू हो चुकी है। मकरूज है ना भाई, जब मैं मोहसिन भाई का मकरूज हूं तो मकरूज हूं मैं। गैरत तो यही कहती है कि मैं इनके सामने बोलूं नहीं, जो ये कहेंगे मैं तस्लीम कर लूंगा, इसी को मकरूज कहते हैं। और सिकंदर शाह जी को मैं मकरूज हूं, इनका 2 लाख रुपए देने, सिकंदर शाह जी इनके पास आते हैं, मिसाल दे रहा हूं, देने नहीं, सिकंदर शाह जी इनके पास आके कहते हैं मोहसिन भाई 50,000 रुपये चाहिए। इन्होंने कहा भाई ऐसा करो, अली बाकर को फोन करो, मेरा नाम लेना, तो वो तुम्हें 50,000 दे देगा। सिकंदर शाह जी ने मुझे फोन किया, मैंने फौरन 50,000 दे दिए। अगर मोहसिन भाई आ गए तो 2 पूरा देना पड़ेगा। ऐसा ही है ना, 2 लाख पूरा देना पड़ जाएगा। अब वो है इनका मकरूज, तवज्जो नहीं करे जाने मोहतरम। मस्जिद नबवी ऐसी मजमा है, मिस्र से बे औलाद आता है, तवज्जो किबला तवज्जो कीजिएगा, राहब नाम है उसका, औलाद मांगता है ही नहीं, चला जाता है, घबराए हुए तो नहीं। बाहर 2 बच्चे खेल रहे हैं, एक बच्चे ने दायां हाथ थामा, एक ने बायां हाथ थामा, लेके आते हैं और ये नहीं कहा नाना, का ऐ जमाने के रसूल औलाद लेने आया था, मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा किस्मत में नहीं थी, कहा अगर किस्मत में होती तो यहाँ क्या लेने आता, यहाँ तो वही आएगा जिसकी किस्मत में नहीं है। तवज्जो, बहुत तवज्जो कीजिएगा, इधर का 1 2 3 4
5 में फलसफा छेड़ना है, 6 7 बच्चे दे दिए। जिसने कहा था नहीं है, उसने कहा जिब्रील दे दो। इन दोनों बेटों के बाप का मैं मकरूज हूं। अगर अली आ गया तो राहब को नई दुनिया बना के देनी पड़ जाएगी। हिंदुओं में तवज्जो है या नहीं? ज्योतिषी 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 उसे कहते हैं जो शादी नहीं करता, कंवारा रहता है और भगवान की पूजा करता है, भगवान का भगत बनकर उसकी साक्षी करता है, पूजा करता है। अगर वो शादी कर ले खेल खत्म हो जाता है। ऐसे ही मुसलमानों में कलंदर है। कलंदर भी शादी नहीं कर सकता। अगर वो शादी कर ले तो कलंदरी छीन ली जाएगी। उसे कंवारपन में ही अल्लाह की इबादत करनी है, अपने नफ्स को मारना है, तज़किया नफ्स करना है, नफ्स हमारा से लड़ना है। इसी का नाम कलंदर है। ईसाइयों में फादर मदर होते हैं, क्रिश्चियन में फादर या मदर होते हैं। ये शादी नहीं करते। अगर ये शादी करेंगे तो फादर फादर नहीं रहेगा, मदर मदर नहीं रहेगी। यहूदियों में राहब होता है। गूंगों से बात नहीं कर रहा, जिनके शऊर बुलंद है, मैं सिर्फ उनसे बात कर रहा हूं। राहब उसे कहते हैं जिसकी शादी ना हो। हद हो गई भाई, राहब जब तुम्हारी शादी नहीं, औलाद क्यों लेने आया है? अगर नहीं समझ आ रही तो मुझे बता दीजिए भाई, जब तुम्हारी शादी नहीं। भाई देखिए, यहाँ पे कोई ऐसा सैयद भी होगा जो बहुत बड़ा सैयद है, पीर फकीर साहब भी होंगे हैं। मैं कमारा लड़का ले जाऊं, मैं कहूं दे तावीज इसे, इसमें से बच्चा होगा? पीर साहब दीवारों में टकरे मारेंगे कि भाई तावीज काम नहीं कर रहा है या नहीं। जब औलाद शादी ही नहीं तो भाई औलाद क्या होगी? औलाद तो होगी नहीं भाई, शादी नहीं है ना, तवज्जो नहीं कर रहे। क्योंकि उसने बाइबल में पढ़ा था, मैं बड़ा करीब ले आया हूं। उसने बाइबल में पढ़ा हुआ था कि जब हक आएंगे उन हक वालों से तुम जैसे मांगोगे वो तुम्हें वैसे ही देंगे। अभी मंजिल आगे बढ़नी है, अभी मैं आगे चल रहा हूं, तवज्जो कीजिएगा। अब राहब जो है कंवारा है, शादीशुदा नहीं है। जिसने नबूवत का दावा किया वो उसी के पास चला गया, औलाद चाहिए। उसने कहा कौन हो तुम? राहब। कहा भाई पहले शादी तो कर लो। कहा मैं शादी नहीं करूंगा। औलाद चाहिए। पता नहीं कितने लोगों से होता मोहम्मद मुस्तफ़ा के पास भी आए। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने ऊपर देख के कहा राहब
किस्मत में इसलिए नहीं कि तू शादीशुदा नहीं। का बात तो सही है, ये किसी ने नहीं बताई, मगर मैं शादी करना चाहता नहीं, दिल है कि रहूं भी राहब। क्या कहने? रोता हुआ निकला, रोता हुआ इसलिए नहीं निकला कि औलाद नहीं मिली, रोता हुआ इसलिए निकला है कि वो हक नहीं है। हसनैन मिलते हैं, हसन हुसैन, कितने बेटे दिए? कैसे दे दिए? अब ये सवाल आप पे है। कैसे दे दिए? जेर जबर शद मद रावी रिवायत किरत इबारत किताब मौलिफ मौर्रिक का मैं जामिन हूँ, उम्र पे जाइएगा नहीं। किताब का हवाला इसलिए नहीं दे रहा कि मेरे बाद ये कैसेट रटेंगे मौलवी और अपना नाम लेके पढ़ेंगे, बताएंगे नहीं कि किस किताब से पढ़ा है। कोई मोमिन अगर हवाला लेना चाहे तो मैं घर में यूं मोहसिन भाई के किताब दिखाने को भी तैयार हूँ। तवज्जो है या नहीं है जाने मोहतरम? मैं अभी कह दूं मोहसिन भाई को, मोहसिन भाई बाहर मेरी पराडो खड़ी आप ले ले, मोहसिन भाई हंसेंगे कि खुद तो आप पैदल हैं। पराडो कहां से आएगी आपके पास? तो ये तब मुतमईन होंगे या तो मैं पराडो दिखाऊं या पराडो में बिठा दूं। तवज्जो नहीं कर रहे जाने मोहतरम। राहब कैसे मुतमईन हो गया? राहब ने हसनैन के सर पे, कदमों पे सर कैसे रख दिया, जबकि हर एक ने कहा कि तू कंवारा है, शादीशुदा नहीं है। हसन ने कहा एक, अल्लाह ने कहा कौन? हसन ने कहा ना एक, अल्लाह ने कहा कौन? बच्चा बना, मस्जिद नबवी में नाजिल हुआ, सहाबा ने भी देखा, राहब ने भी देखा। तो मैं क्या करूं, आप लोगों का मेरे पास परेशानी है, आप लोग मेरा साथ नहीं दे रहे। हुसैन ने कहा दो, अल्लाह ने कहा कौन? बच्चा फिर मस्जिद नबवी में नाजिल हुआ, वो राहब भी है। हसन ने कहा तीन, अल्लाह ने कहा कौन? 7 मर्तबा अल्लाह ने कौन कहा ना। जब राहब ने 7 बच्चों को देखा, बच्चों की तरफ नहीं गया, कदमों पे हाथ रख के कहता तशक्कुर हाज़ल हक के बयान ने कहा। मैं क्या करूं, आप लोग तवज्जो नहीं कर रहे मेरी जान। मैं शुक्र करता हूं मुझे हक मिल गया। मेरे सरदार इतने ही काफी हैं। उस हुसैन जलाल में आके कहते हैं बेतैयत हाज़ल बिहाज़ल ला तादो का हो वलाए ना कौन कौन कौन। तुमने आज हम दोनों भाइयों को रोक दिया, हम कयामत तक गिनती गिनते रहते, वो कयामत तक कौन 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 कौन। ये समझ आया आपको ना कि भाई अब तो राहब का बनता है। एक तो वो शादीशुदा नहीं, हमने इतने लंबे कसीदे लिखे हुए हैं, भाई वो मुतमईन हो। कैसे मुतमईन हो गया वो? जब उसने 7 देखे तब मुतमईन हुआ है। तवज्जो नहीं कर रहे जाने मोहतरम। और उस हुसैन ने कहा कि या राहब तजज़ियतन बे अहदल मुंतज़रीन हो व तज़वज्तुका, जैसे हमने तुम्हें औलाद दी है ना, घर जाओ, ऐसे ही तुम्हारी बीवी तुम्हारा इंतजार कर रही है, क्योंकि अना खालिकुज़ ज़माना, हम ही तो जमाने के खालिक हैं।
बेमशियत व इरादतुल्लाह, हम ही उसके इरादे हैं। ये अल्लाह के इरादे हैं। ऐसे इरादे कि उसमें और इनमें कोई फर्क नहीं है, मगर उसने इनके लिए हर अपना इरादा बदला है। खुदा की कसम, जिसने इनका वास्ता दिया उसने अपनी लोह मिटा दी, कलम मिटा दी। आदम ने गुनाह किया, काना या रब्बा बेहक के मोहम्मद वाले मोहम्मद, ऐ अल्लाह तुम्हें आले मोहम्मद के हक का वास्ता का माफ कर दो। जिसने भी, चाहे हम हैं आप हैं, जिसने आले मोहम्मद का वास्ता दिया खुदा ने उसे माफ किया। लो, जो तहरीर नक्श कलम पे है वो मिटा दी, मगर खुदा की कसम जब उसकी बारी आई तो ये होता है, और जब इनकी आती है तो ये चादरें भी नहीं देखते। अजरुहुम मिनल्लाह, ये नहीं देखते कि इस बच्चे को गर्म रेत में दफन करना भी है या नहीं। ये उसे बचाने के लिए 18 साल का अकबर भी दे देते हैं, उसे बचाने के लिए जिंदान को सकीना का कब्रिस्तान भी बना देते हैं। क्यों? वो बच जाए। बस हज़रत हुसैन